हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 1। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है तांबे की प्राप्ति हो चुकी है, स्वर्ण की प्राप्ति हो चुकी है, चांदी की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन जो लोहा है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमें एक कांस्य की मूर्ति मिली है। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ट लिपि में है। तो खरोष्ट लिपि में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहवाजगढ़ी। सहवाजगढ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहवाजगढ़ी से जो है खरोष्ट लिपि के और अशोक का इतिहास हमें उसके मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक का जो इतिहास है हमें उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। और उसको इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया था। क्या क्या? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। और शिलालेख जो है 14वां शिलालेख, उसमें विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। सहवाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो बोध गया का पवित्र स्थल जो है बोध गया जो है यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहीं जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है। लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी गांव में हुआ था। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपतन में दिया था। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए इन्होंने जो है पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महान निर्माण हुआ था, यानी कि मृत्यु जो है महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ। झेलम नदी में वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच में हुआ। इसका सही उत्तर जो है, झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के बीच हुआ था। और इसको जो है हाइपेस्टिज का युद्ध को झेलम का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। 326 ईस्वी में जो है 326 ईस्वी पूर्व में जो है हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। सिकंदर जीता था, पोरस हार गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को और सेलुकस के युद्ध का वर्णन एफसीएस में किया गया है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त लिपि में कौन असत्य है, कौन सी लिपि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी वाला। देखिए, संस्कृत जो है इनकी लिपि नहीं थी। इनकी लिपि कौन कौन सी थी? अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि में संस्कृत असत्य है, क्योंकि संस्कृत लिपि नहीं थी। अशोक के अभिलेख की भाषा ब्राह्मी, खरोष्ट, अरमाइक और ग्रीक थी। ठीक। और ग्रीक एवं अरमाइका लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ। ग्रीक और अरमाइक का अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ। और इसके बाद जो है ब्राह्मी लिपि का अभिलेख जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत में प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6, सूची को 1 व 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। 1 व 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार जो हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। और साइमन कस्मिन यह जो है देशव्यापी आंदोलन था, क्योंकि साइमन कस्मिन इसमें एक भी जो है भारतीय नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कौन सा मिलान हो जाता है। चोरी चोरा घटना जो है हमारी असहयोग आंदोलन
का वापस किया जाना। चोरी चोरा जब घटना हुई थी, इसमें 22 सिपाही मारे गए थे, तो महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। अगला है दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है नमक का अवैध निर्माण, नमक का अवैध निर्माण के रूप में दांडी यात्रा निकाली थी साबरमती से। ठीक है, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी वाला 3125। अगला प्रश्न है हमारा, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11वीं सूत्री मांग पत्र कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, केवल नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। 22 में इन्होंने जो ये यात्रा है लगभग 12 मार्च 1930 से निकाली थी और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो 1857 की क्रांति को जो है कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, और इसका विद्रोह के तात्कालिक जो कारण थे, एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना, जिसमें कारतूसों का ढक्कन गाय एवं सुगरों की चर्बी का उपयोग होता था, और जो है बीडी सावरकर 1857 की विद्रोह को प्रथम संग्राम माना है। अगला प्रश्न है हमारा 9, हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो हंटर आयोग का गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। हंटर आयोग का गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए शुरू किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। हंसराम ने जो है जनरल डायर को सूचना दी थी कि यहाँ मीटिंग लगी है, तभी जनरल डायर ने जो है गोलियां बरसा दी थी। और इसके विरोध में इसके बाद जो आया था रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में जो है रोलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन में समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसकी पदाबंध में हुआ था? मतलब उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे? तो उस समय वहाँ के वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन जो है उस समय के वायसराय थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन जो है वहाँ के वह थे। और वायसराय लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल 1884 से 1888 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आनंद कुमार बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन है। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम महासचिव A.O. हुइम थे। 1857 के मद्रास अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखिए यहाँ से आ जाएंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? नेपाल से किस राज्य की सीमा लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, सिक्किम से जो है नेपाल की सीमा लगती है। भारत के और नेपाल से किसकी सीमा लगती है? उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तो दिया है, सिक्किम 4 राज्यों की सीमा जो है नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से। अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शहरी जनसंख्या। देखिए वैसे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन शहरी की बात करें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान। ठीक है, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है वह राजस्थान में है। और उसके बाद जो आ जाता है सिमलीपाल जो है अभ्यारण्य बिहार में नहीं उड़ीसा में है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। और जो मानस है हमारा
मानस हमारा असम में हो जाएगा, मानस असम में हो जाएगा, और बंदीपुर जो हमारा है, बंदीपुर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और मध्यांचल के बीच जो हमारा है मालवा, मालवा का पठार हमारा। और देखिए मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्याचल के बीच है। अब देखते हैं अरावली जो है हमारी राजस्थान, राजस्थान और दिल्ली पंजाब में जो है हमारी अरावली है, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो हो जाएगी हमारी गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगी हमारी गुरु शिखर हो जाएगी, और यह सबसे पुराना पर्वत है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के पूर्वी घाट क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु के पूर्वी घाट क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह जो योजना प्रारंभ की गई थी सन 1993 में, 23 दिसंबर 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव समिति, आप लोगों को याद होगी नरसिंह राव, यहीं पे जो है आप लोगों का आया था यहीं पे आप लोगों का आया था उदारीकरण, स्थनीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। कौन थे यहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री? नरसिंह राव, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना 51 से 55 और दूसरी हो जाएगी हमारी 55 से 60, ठीक है। 55 से 60, 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके रूप में किसने तैयार की गई थी? तो इसका मॉडल था महान नोवेस्किया मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और यह जो थी 1956 से 1961 थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष योजना जो है किससे संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष योजना जो है टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थापित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये जो है यह आपका करनाल में स्थापित है, और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में NDRI यानी कि नेशनल डेयरी की स्थापना जो है हमारी 1923 ईस्वी में जो हुई थी करनाल में। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन रुपए के अविनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? कौन निर्धारित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च मुद्रास्फीति दर, यानी कि और हो जाएगा राजकीय घाटा, उच्च कच्चे तेल की कीमत, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति भी हो जाएगा, उच्च राजकीय कोष भी हो जाएगा, उच्च कच्चे तेल की कीमत, यह तीनों निर्धारित करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, देखिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, यह हमारा जो है संघीय लक्षण है। उसके बाद हो जाएगा हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी है। और संघ एवं राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार, यह भी है। यानी कि हमारा गलत हो जाएगा जो राज्यपाल पद जो है कोई संघीय लक्षण नहीं है। और USA एक संघ राज्य है जहां दोहरी नागरिकता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो मूल संविधान में जो हमारा है मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। मंत्रिमंडल को जो है 44वें संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में जोड़ा गया। और संपत्ति का अधिकार जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था उसे भी हटा करके 44 संशोधन के अनुसार हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हमारा केशव भारती वाद में संविधान उच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केदारनाथ भारती नाम
राज्य मामले ने उच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित किया गया। संपत्ति का मूल अधिकार जो हमारा 7वां अधिकार था। अगला प्रश्न है हमारा 24। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ यानी कि सही है। अगला हमारा हो जाएगा परमादेश, बी कमांड, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है प्रतिषेध, टू सर्टिफाइड, तो टू सर्टिफाइड उत्प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध के लिए, न कि प्रतिषेध के लिए। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षण के लिए है, उत्प्रेक्षण के लिए है, प्रतिषेध के लिए नहीं है। इसलिए हमारा जो हो जाएगा सी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन सा होता है? तो इसका जो हो जाएगा, अनुच्छेद 148 में दिया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं एक महालेखा परीक्षक होना चाहिए। यानी कि पहले का तीसरा पहले में भी दिया है, दूसरे में भी दिया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पे, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन जो हमारा होगा अनुच्छेद 280 के तहत, यानी कि दूसरे का दूसरा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, रक्त में टी कोशिकाओं को वृद्धि क्यों प्रभावित करता है, यानी कि रक्त में टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। और जो मस्तिष्क में घूमर है, अगला प्रश्न है हमारा, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? कौन से दांत नहीं होते हैं? 3 से 4 के बच्चों में चवर्णक जो है हमारा, चवर्णक दांत नहीं होते हैं। चवर्णक दांत नहीं होते हैं। चवर्णक मुख्य मनुष्य के दांत के 4 भाग होते हैं, जिनमें एक चवर्णक है। इसका कार्य भोजन को चबाना होता है। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में दूध के दांत हैं, इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या जो है 20 होती है। दांत का ऊपरी परत चमकीला होता है। यह जो है इनामोल होता है। दांत ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। इंजाइर, केनाइल, मोलर एवं प्रोमोलर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 28। धावन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है, और पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट जो होता है सफ़ेद रेशेदार होता है। और इसका जो सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि सोडियम Na2 कार्बोनेट CO3 × 10H2O, यह जल में विलेय होता है। ठीक, इसका उपयोग किस में करते हैं? साबुन बनाने में, कागज, कांच आदि के निर्माण में होता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम के अन्य यौगिकों के निर्माण के रूप में होता है। और इसका उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का कपड़ा साफ करने में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित रंगों की तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों का आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान हो। ठीक है, तरंग द्वारा तय दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य जो है तरंग द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो संट एक अत्यंत ही क्रम विरोध वाला तार होता है, बिल्कुल सही है। संट एक अत्यंत ही प्रतिरोध वाला तार होता है। देखिए, इन दो में से एक गलत होना है।
संत एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है, संट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। और अगला है संट उच्च धाराओं से धारा मापी की रक्षा करता है। धारा मापी के श्रेणीकरण में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है? निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा देखिए 25/1000 यानी कि 25 चक्कू 100 यानी कि 1 हो जाएगा 40। 8 अठाई 64, 1/8 हो जाएगा, 1/40 है। और 5 चक्कू 20, 1/4 है, 1/5 यानी कि 1/40 यानी कि ये वाला डी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है हमारा 36 प्रश्न है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद। सत्याग्रह का जो है हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह जो हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा श्री गणेश का विलोम। इसका हो जाएगा देखिए इतिश्री। श्री गणेश यानी कि इनकी पत्नी इतिश्री, श्री राधा श्री कृष्ण जी की हैं, विनाश इनकी बहन है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिस तक पहुंचा ना जा सके तो अगाम में जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिस तक पहुंचा जा सके उसका हो जाएगा गम में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करें। स्थापना, हमारी स्थापना, हमारा स्थापना हो नहीं सकता है। हमारा स्वदेश, हमारा अपराध, हमारा अध्याय यानी कि इसका सही हो जाएगा ए, 39 का हो जाएगा ए। अगला है हमारा पिशुन का समानार्थक यानी कि पिशुन एक तरीके से चुगलखोर, पिशाच यानी कि दैत्य। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो है प्राचीन नाम जो है सदीर है, यह आप लोग याद रखिएगा। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम जो है सदीर है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ओडिसी है उड़ीसा का। कुल हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा आदमी खाएगा, यानी कुचिपुड़ी हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी हो जाएगा हमारा मणिपुर से, ठीक है। और कथक हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, डायना मंदिर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इसका डायना मंदिर जो हमारा है इफेसस प्रसिद्ध डायना मंदिर हेतु इफेसस प्रसिद्ध स्थान है। यह मंदिर एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में तुर्क में स्थित है, ठीक है। तुर्क के ही पश्चिम समुद्र तट पर स्मरणा नामक प्रसिद्ध बंदरगाह है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है वो हमारा काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ की? नेपाल की राजधानी काठमांडू। सऊदी अरब में स्थित मक्का इस्लाम धर्म का पवित्रतम स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो हमारे हैं श्री रविशंकर जी हैं, जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरभजन सिंह। देखिए हरभजन सिंह देखिए सबसे पहला ही गलत हो जाएगा। हरभजन सिंह जो हमारे हैं मैथ से हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन से। विराट कोहली आप सब लोग जानते हैं क्रिकेट से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए 26 जनवरी। देखिए 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी को आप लोग जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ठीक है। और हमारा हो जाएगा यानी कि 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, ये भी बिल्कुल सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, यानी कि सीरियल से होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन जो हमारा है, एपिको आंदोलन जो पी होगड़े बिल्कुल सही है, यानी कि
और चिपको आंदोलन एस.एल. भेगुड़ा, बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, बिल्कुल सही है। लेकिन जो शांति घाटी आंदोलन है, शांति घाटी आंदोलन बाम्बा आमटे ने नहीं, शांत घाटी आंदोलन की नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी, सुगाथा कुमारी। और बॉम्बे आमटा जो है संबंध इनका है आनंद वन आश्रम से। आमटे का संबंध जो है आनंद वन आश्रम से है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? तो मिताक्षरा पुस्तक जो है विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ने लिखी। यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के पष्ट के दरबारी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा शेटिया गयो राजधानी है, शेटिया गयो राजधानी है 68। इसका सही उत्तर हो जाएगा चिली की राजधानी जो हमारी है सेटियागढ़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप हमारा जो है बैडमिंटन से हमारा संबंधित है। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नीला कहाँ से होता है? नीला होता है हमारा यूरोप से, पीला होता है हमारा एशिया से, हरा होता है ऑस्ट्रेलिया से, काला हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया से नहीं होता है, यह वाला हमारा होता है काला हमारा होता है अफ्रीका से। ठीक है।